मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखेंगे इसमें जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लगभग 126 देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 126 के आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं 127 नंबर। इसके पहले हम लोग 126 नंबर देख चुके थे। 127 नंबर हमारा क्या है कि कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक, कुछ जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। तो कुछ जानने की इच्छा जो होती है उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं जिज्ञासा, ठीक, एक शब्द में जिज्ञासा कहते हैं। लेकिन इसमें है कि कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। तो जो इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे, इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे इच्छा रखना, ठीक, और इसमें रखने वाला। तो जो रखने वाला होता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। इसके बाद हमारा 128 नंबर, युद्ध जीतने की इच्छा। जो युद्ध जीतने की इच्छा है इसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो युद्ध जीतने की इच्छा को एक शब्द में हम लोग कहते हैं जिगीसा। क्या कहते हैं? जिगीसा कहते हैं, ठीक। इसके बाद 129 नंबर हमारा क्या है कि युद्ध जीतने की इच्छा रखने वाला, ठीक, युद्ध जीतने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहेंगे? जिगीसु। जिगीसु, ठीक। इसके बाद 130 नंबर, युद्ध करने की इच्छा एक शब्द में क्या कहलाएगा? युत्सा। क्या कहलाएगा? युत्सा। इसके बाद 131 नंबर हमारा क्या है कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, ठीक। तो इसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? युत्सु। क्या कहते हैं बेटा? युत्सु। इसके बाद 132 नंबर हमारा है, जो नाटक का संचालन करता हो। जो नाटक का संचालन करता उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो सूत्रधार, ठीक, सूत्रधार। और कुछ लोग तो जानो तो यहाँ का कह दिए हैं कि नाच मास्टर। ये जो है, जो नाटक का संचालन होता है उसको कहेंगे नाच मास्टर। नाच मास्टर भी कहीं ऑप्शन में आ गया तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या लगाना है? सूत्रधार। इसके बाद 134 नंबर हमारा, हाथी बांधने की जंजीर, ठीक। जो हाथी बांधने की जंजीर होती है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं अर्गला। क्या कहते हैं बेटा? अर्गला। इसके बाद हम लोग देखेंगे 135 नंबर हमारा। 135 नंबर क्या है? हाथी बांधने की, जो हाथी की पीठ पर बैठने वाला, ठीक, जो हाथी की पीठ पर होता है एक बैठने वाला, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं हौदा। इसके बाद 135 नंबर हमारा, 136 नंबर, कि हवन में जलाने वाली लकड़ी। जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? समिधा। क्या कहेंगे बेटा? समिधा, ठीक। इसके बाद 138 नंबर 37 नंबर, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं क्या? नेपथ्य। नेपथ्य। इसके बाद 138 नंबर हमारा, कि जो कभी ना रुकता हो या जिसकी कभी बाधा ना हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में हम लोग कहेंगे अनिरुद्ध। क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। इसके बाद 140 नंबर, जुड़वा भाई या बहन कहलाते। इसके पहले 139 हम लोग देखेंगे, हवन में जलाने वाली सामग्री। तो जो हवन में जलाने वाली सामग्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हवि। क्या कहते हैं? हवि, ठीक। इसके बाद 140 नंबर क्या है? जुड़वा भाई या बहन क्या कहलाते हैं? अगर जुड़वा भाई है तो उसे यमल बोलेंगे हम, अगर बहन है तो यमला, ठीक। जुड़वा अगर भाई है तो क्या बोलेंगे? यमल, ठीक, और बहन है तो यमला। इसके बाद 141 नंबर क्या है कि यज्ञ में आहूत करने वाला। जो यज्ञ में आहूत करता है उसे क्या कहते हैं? होत्र या होता। क्या कहते हैं? होत्र या होता। इसके बाद 142 नंबर, दीवार पर बने चित्र, ठीक। जो दीवार पर बना चित्र होता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं?
भित्त चित्र। ठीक, क्या कहते हैं? भित्त चित्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे 143 नंबर हमारा कि ठीक क्या देखेंगे? 143 नंबर। 143 नंबर है कमल की डंडी। जो कमल की डंडी होती है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो एक शब्द में उसे हम लोग कहते हैं क्या? जोहर। ठीक, इसके बाद जो हमारा है 143 नंबर। 143 नंबर क्या है कि 143 हम लोग देख चुके। 144 नंबर देखेंगे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा किया गया अग्नि प्रवेश। ठीक, अपनी इज्जत बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है एक शब्द में? तो उसे हम लोग कहते हैं जोहर। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे 145 रात का भोजन। जो रात का भोजन होता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो जो रात में भोजन करते हैं उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? ब्यालू। ठीक, इसके बाद 146 नंबर ऊपर की ओर खींचे जाने वाली श्वास। जो श्वास ऊपर की ओर खींची जाती है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास। ठीक, उच्छ्वास में कौन सी संधि होगी बेटा? उत्धन श्वास, अर्थात इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 147 नंबर जागते हुए सोना। कुछ लोग क्या होते हैं? आँख को खोले रहते हैं और क्या होते हैं? सोए हुए होते हैं। तो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तंद्रा। क्या कहते हैं? तंद्रा। ठीक, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं बेटा? तंद्रा कहते हैं। इसके बाद 148 नंबर हमारा जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है। ठीक, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो फड़ कहते हैं। इसके बाद 149 नंबर हमारा जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो। ठीक, जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? मर्माहत। क्या कहते हैं बेटा? मर्माहत। इसके बाद हमारा 150 नंबर जिसका शरीर मोटा हो। जिसका शरीर मोटा हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? स्थूलकाय। क्या कहते हैं? स्थूलकाय। ठीक, इसके बाद 151 नंबर हमारा कि जो शरीर से दुबला पतला हो। ठीक, जो शरीर से दुबला पतला हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कृशकाय। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कृशकाय। अगर मोटा है तो स्थूलकाय और पतला है तो कृशकाय। इसके बाद 152 नंबर हमारा हाथ में पकड़कर प्रयोग करने वाला हथियार। ठीक, तो जो हाथ में पकड़कर प्रयोग करते हैं उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अस्त्र। ठीक, इसके बाद 153 नंबर हमारा जो हाथ से छोड़कर अर्थात फेंक कर जिस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? शस्त्र। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे 154 नंबर सर्दी में होने वाली वर्षा। जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं महावट। क्या कहते हैं? महावट। ठीक, इसके बाद 155 नंबर हमारा बिना वेतन काम करने वाला। वह व्यक्ति जो बिना वेतन का काम करता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? अवैतनिक। इसके बाद 156 नंबर हमारा जिसका त्याग ना किया जा सके या छोड़ा ना जा सके उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? अपरिहार्य। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। इसके बाद 157 नंबर हमारा 157 नंबर क्या है कि अहंकार पूर्वक अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक, अहंकार पूर्वक अपने को बहुत बड़ा समझना क्या कहलाता है? अहन्यता। क्या कहलाता है? अहन्यता कहलाता है। इसके बाद 162 नंबर जिसने किसी का कोई भेद या कारण ना हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? अहेतुक। क्या कहते हैं? अहेतुक। इसके बाद हमारा 159 नंबर जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अन्यमनस्क। ठीक, क्या कहते हैं? अन्यमनस्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे 159 नंबर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? 160 नंबर। 160 नंबर हमारा क्या है? जिससे मारना उचित ना हो। ठीक, जिसे मारना उचित ना हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? अवध्य। क्या कहते हैं? अवध्य। इसके बाद 161 नंबर हमारा जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो। ठीक, जिस व्यक्ति का जन्म
छोटी जाति या किसी निचले वर्ण में हुआ हो, उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत्यज। इसके बाद हमारा 162 नंबर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम लोग एक शब्द में कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। इसके बाद 163 नंबर, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली। ठीक, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। इसके बाद 164 नंबर, जो हिसाब किताब की जांच रखता हो। ठीक, जो हिसाब किताब की जांच रखता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? अंकेक्षक। अंकेक्षक। ठीक, क्या कहते हैं? अंकेक्षक। इसके बाद 165 नंबर हमारा, जिसकी आशा ना की गई हो। जिस चीज की आशा ना की गई हो वो चीज हो जाता है तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? आशातीत। क्या कहते हैं? आशातीत। ठीक, आशातीत। इसके बाद 166 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में ब्याही स्त्री। हाल ही में ब्याही स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री जिसकी शादी हाल ही में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नबोढ़ा। ठीक, नबोढ़ा। क्या कहते हैं? नबोढ़ा। इसके बाद 167 नंबर हमारा, जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो। ठीक, जहाँ किसी बात का डर ना हो, कोई खतरा ना हो, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? निरापद। क्या कहते हैं? निरापद। इसके बाद हमारा 168 नंबर, जो नित्य पर नवीन रहे। जो नित्य पर नवीन रहे उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? नित्य नूतन। क्या कहते हैं? नित्य नूतन। इसके बाद 169 नंबर हमारा, जंगल की आग। ठीक, जंगल में जो आग लगती है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? दावा नल। क्या कहते हैं? दावा नल। ठीक, इसके बाद 170 नंबर, ऐसा अकाल कि भिक्षा देना और भिक्षा लेना दोनों कठिन हो। अर्थात कि मतलब एक ऐसा अकाल आ जाए जिसमें ना तो हम भिक्षा ले सकें ना किसी को दे सकें, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? दुर्भिक्षा। ठीक, दुर्भिक्षा। इसके बाद 171 नंबर हमारा, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? द्विवर। क्या? द्विवर। ठीक, इसके बाद 172 नंबर, जिसे बाणी व्यक्ति ना कर सके। ठीक, जिसे बाणी व्यक्ति ना कर सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्वाक। क्या कहते हैं? निर्वाक। इसके बाद 173 नंबर हमारा, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो। ठीक, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? पाप चेता। क्या कहते हैं? पाप चेता। इसके बाद 174 नंबर, पिता का पिता। ठीक, पिता के पिता का पिता उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रपितामह। प्रपितामह। इसके बाद 175 नंबर, पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त स्त्री। अर्थात ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम करती हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? परकिया। ठीक, परकिया। इसके बाद 176 नंबर, वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो। ठीक, एक ऐसी स्त्री ठीक जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता। इसके बाद 177 नंबर, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी। ठीक, राजा के साथ जब रानी का भी अभिषेक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक, तो रानी को क्या कहते हैं? रानी को कहते हैं महिषी। ठीक, क्या कहते हैं? महिषी। इसके बाद 178 नंबर, किसी बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला। ठीक, किसी बात के गूढ़ रहस्य को जानने वाला तो इसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। ठीक, क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। इसके बाद 182 नंबर, दो पहाड़ों के बीच का स्थान। जो दो पहाड़ों के बीच का स्थान होता है
उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, घाटी। ठीक, इसके बाद 180 नंबर हमारा, नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, तो नगर में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नागर। इसके बाद 181 नंबर, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। ठीक, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वेदेश। ठीक, क्या कहते हैं, स्वेदेश। इसके बाद 182 नंबर, जो व्याकरण को जानने वाला हो। ठीक, जो व्याकरण को जानता हो या जानने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। ठीक, क्या कहते हैं, व्याकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे 183 नंबर, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ठीक, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता या शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शब्दातीत। क्या कहते हैं, शब्दातीत। ठीक, इसके बाद 184 नंबर, कि जिसके सर पर चंद्रमा हो। ठीक, जिसके सर पर क्या हो, चंद्रमा हो, उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, शशिधर। ठीक, शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और धर मतलब क्या होता है, सिर, अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, शशिधर। इसके बाद 185 नंबर, समान रूप से ठंडा और गर्म। समान रूप से ठंडा और गर्म, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी हो, दोनों समान हो, तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, शीतोष्ण। क्या कहते हैं, शीतोष्ण। इसके बाद 186 नंबर, जो एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुआ हो। जो एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात दो सगे भाई अगर हैं, ठीक, तो एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए तो उन्हें एक शब्द में हम क्या कहते हैं, सहोदर। ठीक, क्या कहते हैं, सहोदर। इसके बाद 187 नंबर हमारा, उत्तराधिकार में मिली जायदाद या संपत्ति। ठीक, जो हमें उत्तराधिकार में जायदाद मिलती है या संपत्ति मिलती है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त। ठीक, रिक्त। इसके बाद 188 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कि वह व्यक्ति जिसने विवाह का वचन दे दिया हो। ठीक, वह व्यक्ति जिसने विवाह का वचन दे दिया हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। इसके बाद 189 नंबर हमारा, किसी ग्रंथ की टीका, आलोचना या व्याख्या। अर्थात किसी ग्रंथ की टीका करना, आलोचना करना या व्याख्या करना क्या कहलाता है, वार्तिका। ठीक, क्या, वार्तिका। इसके बाद 190 नंबर, कमल से युक्त तालाब, अर्थात ऐसा तालाब जिसमें कमल हो। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद्माकर। क्या कहते हैं, पद्माकर। इसके बाद 191 नंबर और आज का लास्ट है। ठीक, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर्दी में होने वाली वर्षा, ये तो हमको, ये आप लोगों को बता दिए हैं एक बार हम, तो आप लोग जानते हैं, ये दोबारा आ गया है। ठीक, तो सर्दी में होने वाली वर्षा क्या कहलाता है, मावट या महावट, कुछ भी इसको कह सकते हैं, मावट भी कह सकते हैं और महावट। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।